जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं कि मरने के बाद में आत्मा के साथ क्या होता है। आइए हम इस कथा को सुनते हैं जो कि गरुड़ पुराण में इस कथा का वर्णन किया गया है। मरने के 3 दिन बाद दोबारा धरती पर आती है आत्मा। आइए जानते हैं कैसे। इंसान के मरते ही यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यमराज आत्मा को 3 दिन तक पाप पुण्य के बारे में बताते हैं। यमलोक में 3 दिन रहने के बाद यमदूत आत्मा को दोबारा उसके घर छोड़ देते हैं। इंसान की आत्मा उसके घर पर 10 दिन तक रुकती है और देखती है कि परिवार के लोग किस तरह शोक मना रहे हैं। मृत्यु के 13वें दिन घर के लोग जो पिंडदान श्राद्ध तर्पण करते हैं उससे आत्मा तृप्त होती है। इन पिंडदान श्राद्ध और तर्पण से आत्मा को यमलोक यात्रा करने की ताकत मिलती है। 13 दिन बाद शुरू होती है आत्मा की यमलोक की यात्रा। मरने के 13 दिन बाद आत्मा को अंगूठे के बराबर सूक्ष्म शरीर मिलता है। इस सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा को जीव कहा जाता है। यह सूक्ष्म शरीर इसलिए मिलता है ताकि मृत आत्मा अपने पापों की सजा भुगत सके। इस शरीर के साथ मृत आत्मा की यमलोक यात्रा शुरू हो जाती है और यमलोक के रास्ते में अंधेरा रहता है। जीव को आगे आग जैसी गर्म बालू पर चलना भी पड़ता है। ये जीव भूख प्यास से तड़पता है, इसे खाना पानी नहीं मिलता है। यमदूत जीव को नरक में मिलने वाली सजा के बारे में बताकर डराते हैं और रास्ते में रुकने पर चाबुक भी मारते हैं। पुण्य आत्माओं को रास्ते में परेशानी नहीं होती है। 47 दिनों में यमलोक पहुंचती है आत्मा। अंधेरे और गर्म रास्ते के बाद जीव को नदी से गुजरना पड़ता है। ये नदी गर्म पानी की खून, मवाद और मांस से भरी होती है। जिस इंसान ने जितने पाप किए हैं उसे नदी पार करने में उतनी ही ज़्यादा परेशानी और दिक्कत आती है। रास्ता और नदी पार कर जीव 47 दिन में यमलोक पहुंच जाता है। बुरे कर्म करने वाला जीव को वहां से नरक ले जाते हैं और अच्छे कर्म वाले पितरलोक में भेज दिए जाते हैं। पितर बनने पर खत्म हो जाता है सूक्ष्म शरीर। पितरलोक चंद्रमा के उस हिस्से पर होता है जो दिखाई नहीं देता है। पितृपक्ष होने वाले पहले श्राद्ध से जीव पितर बनता है। पितर बनने के बाद सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाता है और पितृपक्ष में ये पितर हवा के रूप में धरती पर आ जाते हैं। इन दिनों होने वाले श्राद्ध से पितरों को शक्ति मिलती है और पितृपक्ष खत्म होने पर पितर अपने लोक को चले जाते हैं। कैसे मिलता है आत्मा को नया जन्म? हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में आत्मा को अमर बताया है। आत्मा शरीर बदलती है। शास्त्रों में कुल 84 लाख योनियां बताई गई है, यानी संसार में इतने प्रकार के प्राणी हैं। अपने कर्मों के हिसाब से आत्मा को 84 लाख योनियों में से होकर गुजरना ही पड़ता है और अंत में मनुष्य का जन्म मिलता है। प्राणी के जैसे कर्म होते हैं, मरने के बाद उसे वैसी ही नई योनि मिलती है। नेक काम करने वाले लोगों की आत्मा को जल्दी ही नया जन्म मिल जाता है।